आप देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है बेटा आपका निम्नलिखित वास्तविक फलनों, अब क्या दे रखा है, फलन जो है वो कैसी संख्या है, उसमें वास्तविक फलन है के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। सवाल आपको दे रखा है f(x) बराबर माइनस मॉडल यानी कि मोड x। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माना f(x) को क्या मान लो, y मान लो, क्या मान लो, y। तो y बराबर क्या हो गया, माइनस मोड x। मोड का मतलब क्या होता है, ये धनात्मक चिन्ह, अगर अंदर जो है माइनस चिन्ह आ रहा है तो ये जब मोड हटाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। धनात्मक ऋणात्मक से धनात्मक बना के आता है, पर माइनस लगा है सामने तो वो ऋणात्मक हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी x संख्या है, मतलब सेट A जो है आपका, उसमें जो आप x लोगे संख्या वो किससे लोगे, वास्तविक है। वास्तविक का मतलब r का मतलब समझते हो, वास्तविक संख्याओं का मतलब, यानी कि वो रूढ़ में, वो अपरिमेय और परिमेय दोनों ही हैं, अपरिमेय और परिमेय दोनों ही हैं। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक सब, यानी कि सभी प्रकार की संख्याएं हैं इसमें। तो यहाँ पर जब हम लोग बनाएंगे सेट, ये मान लो आपका वास्तविक संख्या से है और इधर जो है आपका ये x है और ये y बराबर माइनस मोड x है। ठीक है, मान लो आपने 0 लिखा, क्या लिखा, 0। तो इधर हल कर लेते हैं हम लोग, y का मान देखते हैं क्या निकलता है। जब 0 रखा है तो क्या निकलेगा, 0, और 0 0 ही रहता भैया। ठीक है, माइनस प्लस उसमें नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ना 0 वास्तविक है ना कि आपकी अपरिमेय है। ठीक है, तो 0 0 रहता है। ठीक है, अगला देखो, मान लो आपने रखा 1, कितना रखा, अब 1 रखा तो कितना निकला प्लस का ही है तो माइनस का 1 निकला। ठीक है, यानी कि आपने जब प्लस का 1 रखा तो क्या निकला, माइनस का 1। अब चलो रख लेते हैं हम लोग, क्या रख लेते हैं, 2 रखते हैं प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि निकल तो प्लस रहा है मगर सामने माइनस, मोड के सामने क्या लगा, माइनस, वो आपके क्या चिन्ह को कर देता है, परिवर्तित कर दे रहा है, तो -2 हो गया बेटा। अब हम लोग रखते हैं माइनस का 1, कितना रखते हैं बेटा, माइनस का 1, तो माइनस x की जगह पे माइनस रखा। ठीक है, निकला तो बेचारा प्लस, मगर सामने क्या मिल गया, माइनस, उसने माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते, एक और मान रख लेते, क्लियर हो जाएगा। अभी माइनस का 2 रखते हैं। ठीक है, तो निकला तो प्लस, मगर सामने माइनस था, उसने क्या कर दिया, -2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि देखो आपके जितने भी y के मान आए वो क्या, 0 के बाद में क्या है, सबके सब माइनस आए, सबके सब माइनस आए हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फलन कैसा होगा, फलन बताना, फलन तो बता ही दिया उसने कि वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रांत जो है वो आप देख सकते हैं क्या है, सारी संख्याएं कैसी हैं, प्रांत जो है वो सारी संख्याएं कैसी हैं बेटा, सबकी सब क्या आ रही हैं, वास्तविक आ रही हैं, यानी कि प्रांत जो है वो r है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे r का मतलब क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे परिसर। परिसर क्या आया देखो, परिसर, परिसर जो है आपका सब क्या आए हैं, 0 के बाद में सब माइनस आए हैं, तो यानी कि माइनस अनंत की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, खुला हुआ है, संख्या लुढ़क रही है और दीवार क्या बना हुआ है, 0। ठीक है, ओके, समझ गए। अगला देखो, नंबर जो दूसरे का दूसरा है उसको पहले देख लीजिए क्या है। ठीक है, दूसरे का दूसरा है वो है f(x) बराबर √9 - x²। ठीक है, तो ये हम लोग इसे लिखेंगे माना y बराबर f(x), तो y बराबर आपका आ गया 9 - x²। ठीक है, अब ये वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल। कैसे, आइए आपको बताते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या था, वास्तविक संख्या में आप जानते हैं कि ऐसे करके चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहली बात हम लोग प्रांत निकाल लें, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रांत के लिए, अब बना लेते हैं चित्रण। ठीक है, तो ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। यहाँ पर x के मान रखेंगे, y के मान प्राप्त होंगे, कैसे, 9 में से -x का मान जो रखेंगे उसके स्क्वायर को घटाकर इधर रखेंगे हम लोग। मान लो हमने 0 रखा, क्या रखा, 0, क्योंकि वास्तविक संख्या रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 0 रखा तो क्या आएगा y का मान, देखो √9 - 0 का स्क्वायर, 9 कितना आया, 3, वो भी किसका, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 आया।
ठीक है। आप क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर रखेंगे 3, कितना रखेंगे 3, ये 9 हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 9 माइनस 9 ये हो गया 0, और स्क्वायर 0 का 0 रहता है, तो यानी जब 3 रखा तो कितना मिला बेटा 0 मिला। अब रख लेते हैं -3 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट -3 का स्क्वायर 9 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो जब आपने -3 रखा तो भी क्या आया 0 ही प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रांत होगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे प्रांत जो होगा वो आप देख सकते हैं साफ साफ कि वो -3 से सबसे छोटा नंबर आर में जो होता है, यहाँ आप देखा करो कि सबसे छोटा नंबर क्या है, माइनस का 3 है, और प्लस में सबसे बड़ा नंबर क्या है, देखो माइनस में सबसे छोटा नंबर -3 है, ठीक है, और प्लस में सबसे बड़ा नंबर 3 है। तो ये आप ऐसे निकलता आपका प्रांत, ठीक है। अब परिसर देखो, परिसर का मतलब उधर चले जाओ, परिसर, ठीक है। परिसर में क्या है, सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 3, ठीक है। ये है आपका परिसर, ठीक है, डन। चलिए अगला देखिए।